बहू की गलतियां गिनाना और बेटी की छुपाना। अमन को जल्दी जल्दी नाश्ते का टिफिन देकर सीमा अपने ससुर जी का नाश्ता टेबल पर रखकर अपने कमरे के बाथरूम की तरफ जाने लगी। मंगलवार की पूजा उसे ही करनी होती थी, तभी उसकी सास की चिल्लाने की आवाज आने लगी। सीमा बहू, सुनती नहीं हो क्या? 2 साल हो गए आए हुए इस घर में, अभी तक कोई काम ढंग से करना नहीं आया। क्यों सीमा, नाश्ता टेबल पर रखा हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे ससुर जी अभी टेबल पर नहीं आए हैं? बस माँ जी, पापा जी की पूजा खत्म हो ही गई है। देखिए ना, घंटी बज गई है पूजा की। अब मुझे नहाने जाना है, इसीलिए बस 1 मिनट पहले ही रखा है नाश्ता। तो सासू माँ बोली, क्यों? 2 मिनट देर से नहाने से कुछ घट जाएगा क्या? तुझे कहीं टाइम से काम पर जाना है क्या? बस दिन भर खाना बनाने के अलावा करना ही क्या होता है तुम्हें? तब तक सीमा के ससुर जी भी पूजा करके आ गए। सास ने चिल्लाकर कहा, तुझे तो किसी की इज्जत करना आता ही नहीं है। कुछ नहीं जानती है तू। अपने ससुर को ताजा नाश्ता देने में भी तुझे दिक्कत है। तब सीमा ने कहा, नाश्ता तो ताजा ही है माँ जी। तो उसकी सास कहने लगी, चुप हो जा बहू, ससुर के सामने भी मुंह चलाने से बाज नहीं आती तू। सीमा चुपचाप नहाने चली गई। थोड़ी देर के बाद किचन में अचानक पानी गिरने की आवाज आती है। तो सास दौड़ती हुई किचन में जाती है और देखती है कि पानी का फिल्टर ऑन है और किचन की फर्श पर पानी काफी ज्यादा फैल चुका है। और वो किचन से ही चिल्लाने लगती है, सीमा, तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती हो क्या? पानी का फिल्टर ऑन करके नहाने चली गई। तुझसे ज्यादा लापरवाह इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सीमा तो नहा रही थी, पर उसे सुनाई तो सब दे रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह सुबह ससुर जी भी इस चिल्लाहट से परेशान हो गए और नाश्ता अधूरा छोड़कर उठकर चले गए। सीमा भी नहाकर जल्दी से नीचे आई। उसे किचन में देखते ही उसकी सास का गुस्सा एकदम से 7वें आसमान पर चढ़ गया। पानी साफ करने का पोछा उसके हाथ में देते हुए कहने लगी, अपना किया खुद साफ करो, कोई तुम्हारा नौकर नहीं है। कोई एक काम तो हो जो तुम ढंग से कर दो। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से तुम्हारे ससुर जी भी नाश्ता अधूरा छोड़कर चले गए। ये तो तुम्हारा रोज का ही काम हो गया है। कोई ना कोई गलती तुमसे होती ही रहती है और किचन अलग से गंदा हो गया। तब सीमा बोली, माँ जी, फिल्टर मैंने ऑन नहीं किया था, आप कम से कम सुन तो लीजिए। आप तो सुबह सुबह मुझे ही सुनाने लग गई। तो सास भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने कहा, अच्छा तो फिर मैंने ऑन किया था। तभी सीमा की ननद ऋतु सीढ़ियों से दौड़ते हुए आती है और आते ही कहती है, अरे अरे, मैंने फिल्टर ऑन किया था। पानी कहीं बर्तन में ओवरफ्लो तो नहीं हो गया ना? वो मैं फोन देखते देखते भूल गई थी। तभी सास कहती है, अरे ऋतु, मुझे बोलकर जाना था ना, मैं ध्यान रख लेती। तो सीमा कहती है, देखा ना माँ जी, मैंने फिल्टर ऑन नहीं किया था। जरा सा इस घर में कुछ होता नहीं है कि आपको तो सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ। तो सास मुंह बनाते हुए बोली, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि तुम मेरी बेटी की गलती गिनना शुरू कर देती हो। अरे वो अभी बच्ची ही तो है, भूल गई होगी। माँ जी, मैंने भी उससे 2 साल पहले ही ग्रेजुएशन किया है। कहकर सीमा पूजा करने चली जाती है। उसने आसन बिछाया और पूजा करने बैठ गई। अभी उसकी पूजा आधी भी नहीं हुई थी कि सास की आवाज फिर से आने लगी, नहाने के बाद कपड़े फैलाने की आदत तो है नहीं तुम्हारी। फिर उसे उसके कपड़े वाली बाल्टी को पटकने की आवाज आई। आज सीमा को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी सास की हर समय उसकी गलती गिनाने की आदत के कारण वो ठीक से पूजा भी नहीं कर पा रही थी। आज वो थोड़ी बेमन से ही पूजा करके उठ गई और जाकर उसने बाल्टी में से अपने कपड़े तार पर सुखाने के लिए डाल दिए और बाथरूम में बाल्टी रखने गई तो उसने देखा
कि उसकी ननद अभी थोड़ी देर पहले ही नहाकर बाथरूम से निकली है और उसने अपने कपड़े धोए तक भी नहीं है और पूरा बाथरूम अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। अगर आज यही उसने किया होता ना तो सास सबके सामने उसे बेइज्जत करने से बाज नहीं आती। अब उसने जाकर सास और अपना नाश्ता परोसा और टेबल पर रखने गई तो देखा कि ससुर जी के नाश्ते की झूठी प्लेट और ननद के नाश्ते की झूठी प्लेट भी वहीं पर रखी हुई है। अभी वो नाश्ता रख ही रही थी कि उसकी सास आ जाती है नाश्ता करने और उसे कहती है कि झूठी टेबल पर नाश्ता करना होगा क्या आज मुझे? तुम्हारी इन्हीं आदतों से तो मेरा सिर दुखने लगता है। पता नहीं तुम अपने मायके से कुछ सीख कर भी आई हो कि नहीं। क्या तुम्हें इन प्लेट्स को उठाकर टेबल साफ करके नाश्ता नहीं लगाना चाहिए था? तो सीमा एक गहरी नजर से अपनी सास को देखती है और कहती है कि सासू माँ, बहू की गलतियां गिनाना और बेटी की गलतियां छुपाना आप कब छोड़ोगे? सबसे पहले ससुर जी ने नाश्ता किया तो मैं उस वक्त नहा रही थी। आप तो यहीं थी ना, एक प्लेट तो आप भी उठा सकती थी और रितु भी खाली थी, तो क्या आप दोनों में से कोई प्लेट नहीं उठा सकता था? उसके बाद रितु आई नाश्ता करने तो क्या उस समय भी उसने झूठी थाली नहीं देखी? और पापा की झूठी थाली उठाना तो दूर, खुद नाश्ता करके वो अपनी झूठी थाली भी यहीं पर छोड़कर चली गई। क्या वो सभी झूठे बर्तन उठाकर टेबल साफ नहीं कर सकती थी? और कपड़े ना सुखाने के लिए आप मुझ पर चिल्लाने लगी। आप बाथरूम में जाकर देखिए ना माँ जी कि रितु ने अपने कपड़े धोए तक नहीं थे। पूरा बाथरूम भी उसने अस्त व्यस्त कर दिया था। माँ जी, आप उसकी गलती छुपाने के लिए फिर मत कहिएगा कि वो अभी बच्ची है, क्योंकि उसी उम्र में मैं बहू बनकर सबके कपड़े भी धोने लग गई थी। माँ जी, पिछले 2 साल से मैं आपकी मेरी गलती गिनाने और रितु की गलती छुपाने की दोहरी घरेलू राजनीति को झेल रही हूँ। अब आप अपनी इस आदत को छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन बहुत बड़ा मनभेद पैदा हो जाएगा आपके और मेरे बीच, और तब भी आप सभी को यही कहेंगी कि मुझे बहू ढंग की नहीं मिली है। बहू, तुम्हें मेरी बेटी के पीछे ज्यादा पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी बच्ची है और बचपन में ये सब कुछ हो जाता है। तुम उसकी गलतियां गिनाना छोड़ो और खुद पर ध्यान दो। तो सीमा ने कहा, माँ जी, रितु 24 साल की है और मैं 26 साल की हूँ, और 2 साल पहले ही उसी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। लेकिन आपने तो मुझे कभी बच्ची नहीं समझा। आपने तो मुझे तभी से इस घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी और सब कुछ मुझे ही समझा दिया। मेरी हर छोटी छोटी बात पर मुझे जलील करना तो अब आपकी आदत ही बन गई है। यहाँ तक कि आपने मुझे पूजा तक भी ठीक से नहीं करने दी। तब सास बोली कि मुझे घर चलाने का ज्ञान मत दे, मैं घर चला चला कर बूढ़ी हो गई हूँ। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किससे कब और कितना बोलना है? तो सीमा बोली, नहीं माँ जी, मैं आपको ये नहीं बता रही, बस इतना कह रही हूँ कि घर में प्यार बनाए रखना आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि मैं तो आपकी बात का कोई आपको जवाब भी नहीं देती हूँ। आप मुझे मेरी गलतियों पर डांट लगाइए, पर रितु को भी तो उसकी गलतियों पर भी तो डांट लगाइए ना। और जैसे उसकी हर गलती आप छुपा लेती हैं, तो आप मेरी भी तो छुपा सकती हैं ना। मुझे प्यार से भी तो समझा सकती हैं। और जो बात आप मुझे तानों की तरह कहती हैं, आप उस बात को मुझे प्यार से भी तो कह सकती हैं। तो सास बोली, अच्छा ठीक है, चल अब नाश्ता लगा दे, बहुत जोर से भूख लगी है। अपनी सास को इतना कहने और समझाने के बावजूद भी जब सीमा ने अपनी सास के तेवर देखे तो वो समझ गई कि उसकी सास समझने वाली नहीं है। मैंने तो हर बार की तरह आज भी यही कोशिश की कि सासू माँ मुझे रितु की तरह अपनी बेटी समझ ले, लेकिन शायद नहीं। वो मेरी माँ नहीं बल्कि सास ही बनकर रहना चाहती है, तो फिर यही सही। तो दोस्तों, ये बात सच है कि हम चाहकर भी किसी के स्वभाव को बदल नहीं सकते। जब एक सास ही माँ नहीं बनना चाहती, तो फिर एक बहू एक बेटी कैसे बने?
तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।